मेम्ब्रेन आयन चैनल्स लेक्चर 4 में निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ये एसिटाइल कोलिन जो है ये एक बड़ा पॉपुलर न्यूरोट्रांसमीटर है। सबसे पहला चीज तो यही है, ठीक है। जब से लोग विद्यार्थी नर्व्स पढ़ते हैं वो एसिटाइल कोलिन के बारे में खूब पढ़ते हैं। पहले टाइटल लिख दें, निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ठीक है। ब्रैकेट में इसको लोग NAR नार भी कहते हैं, निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन जो है इसके बारे में कहते हैं कि इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, जो सिक्रीटेड फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ नर्व, एक्सॉन टर्मिनल ऑफ नर्व। तो अगर नर्व से ये सिक्रीट किया जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर, नर्व एट द सिनेप्स के पास, तो सवाल ये पैदा होता है कि होता क्या है ना, ये एक न्यूरॉन है ये, ठीक है। और ये न्यूरॉन जो है ये एक जगह पर जाके टर्मिनेट कर रहा है और वहां से दूसरा न्यूरॉन जो है उसके सूचनाओं को लेके आगे जा रहा है। ट्रांसमिशन का डायरेक्शन साइटोन टू एक्सॉन होता है, तो ट्रांसमिशन का डायरेक्शन यही होगा, ओके। अब यहां सोचो कि कोई +50 मिली वोल्ट का एक इंपल्स जो है वो बढ़ रहा है। जब एक नर्व से दूसरे नर्व में जाएगा तो मान लो कि ये हो जाए 50.5 मिली वोल्ट या हो जाए ये 49.5 मिली वोल्ट, तो ये दोनों कंडीशन जो है वो खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। अगर 50 मिली वोल्ट जा रहा है यहां पर भी 50 मिली वोल्ट ही जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये कंडीशन आया तो क्या विकल्प है इसका? अगर इस न्यूरॉन को हम सीधे इसके साइटोन को सीधे इसके डेंड्रॉन से जोड़ते हैं तो यहां पर जो रिलेशनशिप है, वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू द डायमीटर ऑफ द वायर, तो इसमें बदलाव आएगा। कारण है कि अगर सोचो कि इसका डायमीटर अगर 10 नैनोमीटर है तो इसका डेंड्राइट का डायमीटर क्या होगा पता चलेगा, 0.1 नैनोमीटर है, इतना कम है। तो जो वोल्टेज था वो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि जो डायमीटर है उस पर असर पड़ रहा है। तो इलेक्ट्रिकली इसको भेजना बहुत ज्यादा वायबल नहीं हो पा रहा है। तो फिर क्या विकल्प है? तो फिर इसका विकल्प है कि हम कुछ ऐसा काम करें कि 50 मिली वोल्ट को हम केमिकली चेंज करें। यह भी क्या है? करंट है। देखो 50 मिली वोल्ट जो है यह भी किस फॉर्म में है? ये करंट के फॉर्म में। इसको हम केमिकल स्टोर में चेंज करें, केमिकल स्टोर फॉर्म में चेंज करें, और फिर ये केमिकल स्टोर फॉर्म जब दूसरे नर्व को दे तो वो एग्जैक्टली 50 मिली वोल्ट ही उसको दे देगा। इसके लिए यहां पर क्या आया? टर्म ही आया न्यूरोट्रांसमीटर। ये ऐसे चीजों, न्यूरॉन्स का जो भी स्टिमुलस है उसको ये ट्रांसमिट करेगा। ये जो केमिकल स्टोर यहां पर किया गया, ये कहां पर किया जाएगा?
इसके लिए हुआ क्या कि अब मैं उतना डेवरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, अब मैं थोड़ा सिंबॉलिक डायग्राम बना रहा हूं। ये न्यूरॉन्स को बताने का सिंबल है, ठीक है। ये दूसरा न्यूरॉन है और यहाँ वेजाइकल, ये हम सब लोग पढ़ते हैं। यहाँ है सिनेप्टिक वेजाइकल। और यहाँ क्या होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वह दूसरे न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर, जो उसका साइटोन है उस साइटोन के मेम्ब्रेन पर जुड़ता है। इस प्रकार से एक यहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर है, यह न्यूरोट्रांसमीटर एक सिग्नल हो गया, जैसे हम लोग लिगैंड कहते हैं, और ये जो जगह है, ये उसका हो गया रिसेप्टर हो गया। इसलिए टर्म आया कि चूंकि न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल हो गया तो उसका एक रिसेप्टर होगा। वो रिसेप्टर हमेशा दूसरे न्यूरॉन के साइटोन मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। ये इसका एक बेसिक आइडिया है। अब ये किस तरह का जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो है, जिसे हम लोग निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो है, इसके बारे में कहते हैं, ये लिगैंड या सिग्नल गेटेड आयन चैनल है। पहला तो चीज हो गया, ये लिगैंड या सिग्नल गेटेड आयन चैनल, ठीक है। और ये जो है वह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में स्टडी किया गया, स्टडीड एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब क्या कहलाता है, जहां पर न्यूरॉन और मसल फाइबर जो है, फाइबर आपस में जुड़ते हैं, तब ना हम लोग वॉलेंट्री मसल्स का काम कर पाते हैं। वहां पर इसका स्टडी किया गया। और इसमें क्या है, ये जो नार है ये अलाउ करता है, अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन, कैल्शियम आयन एंड पोटेशियम आयन आयंस ओनली। सिर्फ ये तीन को ही अलाउ करता है अपने थ्रू पास करने के लिए, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन एंड पोटेशियम आयन ओनली। अब जब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नार, ठीक है, तो ये 5 सब यूनिट्स का बना हुआ है। 5 सब यूनिट्स इसमें होते हैं, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, गामा सब यूनिट, डेल्टा सब यूनिट एंड गामा सब यूनिट, डेल्टा, नहीं, हाँ बस तो हो ही तो गया, एंड अब कौन सी, 2 अल्फा सब यूनिट होता है, 2 अल्फा सब यूनिट, एक बीटा, एक गामा, एक डेल्टा, टोटल हो गया 5 सब यूनिट्स का बना हुआ रहता है, ठीक है। जो अल्फा सब यूनिट होता है, अल्फा सब यूनिट, इसके पास होता है बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट ऑफ एसिटाइल कोलिन, ACH से ऐसे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें, चलिए लेट्स सी द स्ट्रक्चर। ये बाइलेयर है और यहां पर आपको दिखेंगे टोटल 5 सब यूनिट्स। चलिए शुरू करते हैं, आप लोग भी शुरू हो जाइए, मेरे साथ डायग्राम बनाइए। क्योंकि सभी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो कुछ हिस्सा तो मेम्ब्रेन के बाहर हम लोग
दिखाते ही दिखाते हैं। देखिए हो गया 2 और ये हो गया 3। साइड एक दिखा दिया हम लोग, या 4 और इस साइड दिखा दिया तो हो गया 5। इस तरह से ये 5 सब यूनिट है जो यहाँ पर हमें दिख रहा है। उसका लेवलिंग करते हैं। ये हो गया अल्फा, ये हो गया डेल्टा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा और ये भी हो गया अल्फा। तो अल्फा जो है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होता है। इस तरह से ये अरेंज। इस अल्फा सब यूनिट पर हम लोग देखते हैं 2 एक्टिव साइट होता है। जिस एक्टिव साइट पर कौन बाइंड करता है, यहाँ पर जो एसिटाइल कोलिन है वो यहाँ बाइंड करता है। मतलब कि ये और ये बाइंडिंग साइट ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये जो 5 सब यूनिट देख रहे हैं, ये पांचों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? ये हमारा रिसेप्टर है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है। इस प्रकार से रिसेप्टर का ये जो पहलू है वो हमको देखने में मदद मिलता है। ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर है इसके बीच का एक हिस्सा तो हम छोड़ ही दिए, लेकिन हम उसको दिखाते हैं। तो ये जो डार्क कलर कर रहे हैं ना, ये एक छोटा है, ये जो है वो पोर है। इसी पोर से क्या होगा, निकलेगा सोडियम आयन, कैल्शियम आयन या पोटेशियम आयन। ये 20 एंगस्ट्रम का एक पोर होता है। अब हमारे लिए अल्फा सबयूनिट को थोड़ा सा देखना जरूरी है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं अल्फा सबयूनिट, ऐसे 2 होते हैं। अगर अल्फा सबयूनिट को देखें तो इसमें 4 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस होते हैं। ठीक है, 4 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस होता है इसमें। ठीक है, ये जो 4 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस होते हैं, इन्हें हम लोग M1, M2, M3 एंड M4 से इंडिकेट करते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन में हमेशा M को ही यूज किया जाता है। तो ऐसे अल्फा सबयूनिट जो देख रहे हैं आप, उसमें 4 ऐसे ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिसेस। अब इस ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिसेस का भी थोड़ा एक डायग्राम हम लोग इसे ड्रॉ कर दें। ठीक है, अगर ऐसे हम लोग ड्रॉ करें, देख लेते हैं। ठीक है, और एक यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिसेस। अब इनको थोड़ा सा रंग भी देते हैं ना, रंगने के लिए हम कोई दूसरा कलर यूज करते हैं। एक हो गया M1, ठीक है, एक हो गया M3 और एक हो गया M2। 4 अलग अलग रंग। और जो लास्ट वाला है वो हो गया M4। जो मेम्ब्रेन के उस साइड से दिख रहा है इसलिए उसको छोटा बना दिए। ठीक है, ये ऐसे जुड़ा, ऐसे जुड़ा, ये इससे जुड़ा। ठीक है, और वो नीचे से किससे जुड़ा, इससे, और ऐसे निकल गया। ये N टर्मिनल है, ये C टर्मिनल है। इसको हम लोग कह रहे हैं M1, ये हो गया M2, ये हो गया M3 और ये हो गया M4। और ये जो है वो क्या है, अल्फा सब यूनिट, अल्फा
सबयूनिट, एक अल्फा सबयूनिट में 4 ट्रांसमेम्ब्रेन स्पैन्स होते हैं, ठीक है, 4 ट्रांसमेम्ब्रेन स्पैन्स होते हैं। इसमें जो M2 है, ये थोड़ा सा इसको टिक लगाते हैं, डबल टिक। M2 जो है, M2 यहां बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग लिखते हैं कि M2 हेलिक्स के बारे में हम लोग लिखते हैं कि M2 हेलिक्स जो है, इट हैज बल्की, मतलब पूरा एकदम हेवी, हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स ऑफ ल्यूसिन रेसिड्यू, ठीक है। ल्यूसिन के बारे में हम लोग कैसे देखते हैं, ल्यूसिन का स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं? ठीक है, ये जुड़ा हुआ इधर और ये जुड़ा हुआ इधर, और देखिए ल्यूसिन कैसे दिखता है, CH2 CH CH3 CH3, ये हो गया ल्यूसिन। ये जो साइड चेन है ना, ये है बल्की, हेवी एंड हाइड्रोफोबिक। तो ये 3 इसका प्रॉपर्टी है, बल्की है, हेवी है एंड हाइड्रोफोबिक, ठीक है। इसका क्या रोल होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ल्यूसिन? अगर ल्यूसिन रेसिड्यू है वहां पर, तो इसका क्या है, चूंकि ये हाइड्रोफोबिक है, इट इज हाइड्रोफोबिक, so it prevents so it prevents the passage of ion। ये आयंस का जो पैसेज है ना, उसको रोक देता है। क्यों? क्योंकि आयंस जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। रिजल्ट क्या होगा कि बिना परमिशन के आयन जा ही नहीं पाएगा। तो अब कैसे ये काम होगा, कैसे इसका वर्किंग कैसे हो? वर्किंग ऑफ निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, कैसे वर्क, ये काम कैसे करेगा, हाउ डज इट वर्क? अगर इसके वर्किंग को हम लोग गौर, तो हमको ये देखना है कि बीच में खुलेगा और बंद होगा, यही काम है। जस्ट सी इट, कैसे ये काम होता है। कितने थे, 5 ना, 1 2 3 4, ओके, और ये 5, ठीक है। अभी ये 5 हैं जो बहुत अच्छे से नहीं बने हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी चलेगा। और इस 5 में क्या है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। अभी अगर आप गौर करें तो सभी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर का डायरेक्शन इनवर्ड है, ठीक है, सभी का डायरेक्शन जो है वो क्या है, इनवर्ड है। तो ये जो है वह मतलब सॉरी, ये एक्टिव साइट नहीं है, ये हम वो आपको मिस कर गए, ये ल्यूसिन है, ये है ल्यूसिन। देखिए ल्यूसिन सभी हो गए अंदर। अब ल्यूसिन का साइड चेन कहाँ है, सबका साइड चेन यहाँ पर है, यहाँ पर इसका साइड चेन है, दिख रहा है आपको, ये ल्यूसिन का साइड चेन। रिजल्ट क्या हो गया, ये जो एरिया है ना, 4 इज हाइड्रोफोबिक, 4 जो है वो क्या हो चुका है, हाइड्रोफोबिक हो गया। क्यों हो गया है, क्योंकि 5 साइड से ल्यूसिन जो है उस चैनल को ये कर दे रहा है, ओके। और अब इसमें देखिए एक्टिव साइट इसका हम बना दें, ये इसका एक्टिव साइट है, ठीक है। ये इसका एक्टिव साइट, ये जो रेड कलर से देख रहे हैं ये है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर,
अब क्या हो गया कि जैसे ही एसिटाइल कोलिन बाइंड किया, एसिटाइल कोलिन ACH, ठीक है, तो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज के कारण क्या हुआ, ये सभी रोटेट करना शुरू कर दिया, ठीक है, ये सभी रोटेट करना शुरू कर दिया। और हमको तो ये भी देखना है ना, ये हम तो 2 अल्फा को ही रखेंगे ना, तो ऐसे हटा देते हैं इसको, ठीक है ना। 2 अल्फा में कभी कभी दिमाग से चीजें निकल जाती हैं, तो आप एक से ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। 2 अल्फा चेन है, ये 2 अल्फा है, दोनों अल्फा में। और अब ये रोटेट करना शुरू कर दिया। अब रिजल्ट क्या हो गया कि जैसे ही रोटेट किया तो बीच में एक बड़ा सा स्पेस जो है वो जनरेट कर, पोर, जिसको हम क्या कहते हैं, पोर। और अब इस पोर के चारों तरफ है कौन, इस पोर के चारों तरफ है ये 5 सब यूनिट्स, ठीक है। और इन 5 सब यूनिट्स में आप देखें कि जो ल्यूसिन है, वो ल्यूसिन अब साइड में आ चुका है। ल्यूसिन जो है वो कहाँ गया है, साइड में आ गया है। देखिए ल्यूसिन जो है वो साइड में आ गया, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका जो चेन है हाइड्रोफोबिक, वो भी सिस्टम से बाहर है, ठीक है। वो तो पोर जो है, ये पोर जो है ये क्या हो गया, पोर ओपन हो गया। साथ ही अब ये अलाउ करेगा सोडियम आयन या जो भी है टू ट्रांसपोर्ट। तो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग हुआ, वह किसके कारण हुआ, इस एसिटाइल कोलिन के कारण। वोल्टेज के कारण तो नहीं हुआ, एसिटाइल कोलिन के कारण खुला और बंद हुआ, इसलिए इसको हम लोग लिगैंड वोल्टेज गेटेड आयन चैनल